भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। इस युग से जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए उसमें जो सबसे पहला मुख्य प्रश्न होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। बहुत सरल प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया क्या समाज को। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, ये पूरा भारतेंदु युग यानी 1850 से 1900 की विशेषताएं, ये प्रश्न होगा, या प्रवृत्तियां, या इसकी प्रासंगिकता। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं भारतेंदु युग की, प्रवृत्तियां क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और इसका रेलिवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये पूछा जाएगा। यानी हर काल में आप जानते हैं भक्ति काल की विशेषता क्या है, रीति काल की विशेषता क्या है, तो भारतेंदु युग की क्या विशेषता है, मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। तीसरा सवाल होगा, भारतेंदु मंडल पर टिप्पणी। भारतेंदु मंडल क्या है और इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। भारतेंदु मंडल पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। ये भारतेंदु मंडल क्या होता है, किसे कहते हैं, किन लोगों के मिल करके ये बना। चौथा क्वेश्चन होगा, हिंदी नए चाल में ढली। ये पूछा गया है सवाल, हिंदी नए चाल में ढलती। हिंदी नए चाल में ढलती, हिंदी का नया अंदाज दिखाई देता है, हिंदी अब नए चाल में है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, हिंदी का नया चाल है क्या। या हो सकता है, पूछा गया है, बाल कृष्ण भट्ट हंसमुख गद्य के प्रणेता हैं। बालकृष्ण भट्ट हंसमुख गद्य के प्रणेता है, ये सवाल होगा। जिन प्रश्नों को आपको एक एक करके समझना है वो है, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया क्या योगदान, भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, रेलिवेंस क्या है, भारतेंदु मंडल क्या है, और इसका क्या मतलब है कि हिंदी नए चाल में ढलती है, हिंदी का नया अंदाज पहले से अलग। बालकृष्ण भट्ट हंसमुख गद्य के प्रणेता है। और जो पांचवा सवाल हो सकता है, पांचवा प्रश्न हो सकता है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार। ये प्रश्न हो सकता है कि भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का एंट्री गेट है, आधुनिकता का प्रवेश द्वार। यहां से हम आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रवेश करते हैं, आधुनिकता का एंट्री गेट है ये भारतेंदु युग। अब तक आपने क्या पढ़ा है, मध्यकालीन हिंदी को पढ़ा है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का एंट्री गेट है, यहां से आप प्रवेश करते हैं। या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, नवजागरण के संदर्भ में मूल्यांकन करें। भारतेंदु युग को किसके संदर्भ में बताइए, नवजागरण के संदर्भ में बताइए। तो इतने प्रश्नों को जानना पर्याप्त है। क्या सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान,
भारतेंदु युग की विशेषताएं, क्वालिटीज क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, भारतेंदु मंडल क्या है, हिंदी नए चाल में ढलती है, इसका मतलब क्या है, हिंदी का नया अंदाज क्या है ना, नया चाल, नई बात। बाल कृष्ण भट्ट हंसमुख गद्य के प्रणेता हैं, हंसाने वाला गद्य लिखते हैं। प्रणेता मतलब प्रारंभ करता है, उन्होंने शुरुआत की। और भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, कैसे, या नवजागरण के संदर्भ में भारतेंदु युग का मूल्यांकन करें, ये सवाल। भारतेंदु पहली बात यह है कि भारतेंदु क्या है, उपाधि है। भारतेंदु जो नाम है वो एक उपाधि है। किसने दिया है ये? साहित्यकारों ने दिया है, अंग्रेजी सत्ता ने नहीं दिया है, साहित्यकारों ने, उस समय के पत्रकारों ने आदर के साथ इनके योगदान को देखते हुए, भारतेंदु जी के योगदान को देखते हुए उस युग के साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने एक उपाधि दी और कहा भारत का इंदु है, भारत का इंदु है। इंदु मतलब चांद, चांद है, चांद का मतलब श्रेष्ठ है। तो भारत का श्रेष्ठ, ये उपाधि दिया गया, उस युग के साहित्यकारों ने दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर के साथ कि आप भारत के श्रेष्ठ हैं, भारत के नेतृत्व करता है। साहित्यकारों ने अदब के साथ, आदर के साथ भारतेंदु को कहा कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, भारत का इंदु है। तो ये उपाधि ही इनका क्या हो गया, नाम हो गया, चर्चित नाम हो गया। तो क्या काम किया इन्होंने, कौन कौन सा काम किया? तो कहेंगे कि हिंदी नाटक, हिंदी नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु। क्या माने जाते हैं? हिंदी नाटक के जन्मदाता, हिंदी नाटक को जन्म देने वाले, हिंदी नाटक को प्रारंभ करने वाले। इसके पहले संस्कृत में नाटक रहे हैं, लोक नाट्य भी रहे हैं। हमारे यहाँ रामलीला काफी फेमस रही है, नहीं, रामलीला हम लोग देखते ही रहे हैं। तो संस्कृत में नाटक, प्राकृत में नाटक, लोक नाट्य, ये सब रहे हैं पहले से। लेकिन हिंदी नाटक आधुनिक संदर्भों में श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। इसलिए हमने कहा नाटक के नहीं, हिंदी नाटक के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और जो पहला नाटक है वो है विद्या सुंदर, विद्या सुंदर 1868। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितने वर्ष में इन्होंने नाटक लिखा? 18 वर्ष के थे। वैसे भारतेंदु कविता लिखना शुरू कर दिए थे 11-12 साल से, है ना, 11-12 साल से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि जीवन ही कितने दिन का है? 35 साल का है। 35 साल में कितना कुछ दिया होगा कि पूरा का पूरा 50 वर्ष अभी भी विनम्रता और आदर से स्वीकार किया जाता है। और किसी को कोई दो राय नहीं, सब कहते हैं भाई भारतेंदु युग ही होना चाहिए इस काल का नाम। विद्या सुंदर पहला नाटक 1868, ये अनुवाद किया इन्होंने बंगला भाषा से। और इसके बाद इन्होंने कई नाटक लिखे। नील देवी आया, आपके कोर्स में है भारत दुर्दशा, जिसको आप पढ़ेंगे, अंधेर नगरी, ये दो नाटक तो काफी पॉपुलर नाटक, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। विद्या सुंदर 1868 में, नील देवी, कुल 17 नाटक लिखे, कुल 17 नाटक। भारतेंदु ने अपने अल्प अवधि में 17 नाटकों का सृजन किया।
तो हिंदी नाटक के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद हो गया, भारतेंदु का मतलब क्या है? उपाधि। और हिंदी नाटक के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दो चार नाटक का नाम भी आपको याद हो गया, विद्या सुंदर है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, एक दो और लिख लीजिए, सत्य हरिश्चंद्र है। विषस्य विषमौषधम है। इसका मतलब है कि विष ही विष की औषधि है, यानी विष से ही विष कटता है, विष ही विष की औषधि है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो आप कम से कम 3-4 नाम आपको याद रखना है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, विद्या सुंदर। हिंदी नाटक के जन्मदाता। ठीक उसी तरह से भारतेंदु का योगदान है कि हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं। हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रंगमंच मतलब नाटक को मंचित करना, और ये स्वयं एक्टर थे। भारतेंदु राइटर भी थे और स्वयं क्या थे? एक्टर भी थे। वो अपने नाटकों का मंचन भी करते थे अपने मित्रों के साथ मिल करके वो मंचन भी करते और लोग देखते। और उद्देश्य क्या होता? उद्देश्य होता लोक जागरण, राष्ट्र चेतना का प्रसार। उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, उद्देश्य उनका क्या था? लोक जागरण था, नव जागरण था, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। लोग जाने कि ब्रिटिश सत्ता यहाँ आर्थिक शोषण के लिए है, राजनीतिक शोषण के लिए। लोगों को जगाना, क्योंकि आम जनता को जगाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि लोग सोचते क्या थे कि अंग्रेज हमारे भले के लिए, यानी हमारे लिए यहाँ पर हैं। और वो भी कहते थे कि भाई हम तो आप ही के लिए, आपको जिस दिन सभ्य बना देंगे और आप बन जाएंगे उस दिन हम चले जाएंगे। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन मतलब गोरे लोगों, बर्डन थ्योरी मतलब नैतिक दायित्व उनका है कि हम जहां जहां असभ्यता होगी वहां वहां क्या करेंगे? सभ्य बनाएंगे। तो क्या सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे? भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा था, जगाने के लिए बहुत दिनों तक भारतीय नहीं समझे। तो हिंदी रंगमंच के जन्मदाता स्वयं भारतेंदु ने रंगमंच पर अभिनय भी किया है। और 3 अप्रैल 1968 को पहली बार मंच पर उतरे भारतेंदु अपने मित्रों के साथ। हाँ, 1868 बिल्कुल सही है, ये नाटक था। और इसलिए 3 अप्रैल को क्या कहा जाता है? रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस सम्मान को देखते हुए रंगमंच डे कहते हैं, रंगमंच दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल। रंगमंच दिवस। तो आपको 2 चीज याद हो गया, हिंदी नाटक के जन्मदाता और हिंदी रंगमंच के चौथा योगदान। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। और इनके 3 पत्रों का नाम आपको याद रखना है। 3 पत्रों का, सबसे पहले कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु का पहला पत्र है, कवि वचन सुधा। इसकी चर्चा भारत दुर्दशा नाटक में भी है। अगर आप वो नाटक पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा मिलती। इस पर अंग्रेजी सत्ता ने प्रतिबंध लगा दिया था। कवि वचन सुधा। दूसरा नाटक था हरिश्चंद्र मैगजीन। दूसरा पत्र का नाम क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। तो नाम याद हुआ, कवि वचन सुधा, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। 8 अंक के बाद
इसका नाम हो गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये दोनों एक ही था, टाइटल बदला 8 अंक के बाद। 8 इशू निकलने के बाद इसका नाम क्या हो गया? हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो सेम थी पत्रिका। और तीसरी पत्रिका थी बाल बोधिनी पत्रिका। बाल बोधिनी पत्रिका निश्चित रूप से आपको याद हो गया नाम, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, और 8 अंक के बाद इसका क्या नाम हो गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी पत्रिका। ये 3 पत्रिकाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान, यानी हिंदी नाटक के जन्मदाता, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता और हिंदी पत्रकारिता के विकास में योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 5वां योगदान हिंदी आलोचना का प्रारंभ। हिंदी आलोचना, बाद में रामचंद्र शुक्ल वगैरह नाम आएंगे। हिंदी आलोचना का प्रारंभ होता है भारतेंदु युग से, और इनका एक निबंध है, नाटक नाम का निबंध, 1883 और यहां से हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है, नाटक नामक निबंध से। आलोचना गद्य की विधा है जिसमें गुण दोष की समीक्षा होती है, और रामचंद्र शुक्ल एक नाम आपको बाद में नजर आएगा। हिंदी आलोचना का प्रारंभ किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, 1883 नाटक नामक निबंध से। 1889 इसके बाद है ना। सबसे पहले कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और जॉर्ज गियर्सन का नाम आएगा 1889 में। हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ, और फिर हिंदी जो आत्मकथात्मक उपन्यास है, हिंदी आत्मकथात्मक उपन्यास भी लिखा भारतेंदु ने, और इसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इतनी अल्प अवधि में इतना सा काम, बहुत बड़ा योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी आत्मकथात्मक उपन्यास कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सातवां योगदान। इन्होंने मुकरी विधा को पुनर्जीवित किया। मुकरी विधा हम लोग समझेंगे आगे कि ये मुकरी विधा है क्या। अमीर खुसरो ने मुकरी का प्रारंभ किया था, इसको पुनर्जीवित किसने किया? भारतेंदु ने। मुकरी विधा को पुनर्जीवित किया भारतेंदु ने। 8वां योगदान यात्रा वृतांत भी लिखा भारतेंदु ने। यात्रा वृतांत भी लिखा। यात्रा वृतांत का मतलब आप यात्रा पर जाते हैं और उसके संस्मरणों को याद करके लिखते हैं। ठीक है, आप भी कहीं जाएं तो क्या करेंगे? केवल घूम के नहीं आ जाएं, है ना। हाँ, लिखें भी। वैसे भारत में यात्रा वृतांत कम लिखे गए हैं, ठीक है। भारत को लोग थोड़ा कम घूमते हैं, नहीं, उनको लगता है कि पैसे बचेंगे तो उससे जमीन वगैरह ले लेंगे, है ना। है ना, घूमना जो भारत के लोग हैं वो थोड़ा कम पसंद करते हैं। महिलाएं घूमना चाहती हैं लेकिन उनको पुरुष सोचते हैं कि नहीं,
क्या? हाँ। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। घूमना भी क्या है, एक तरह का अध्ययन है। इसलिए कहा जाता है, आपसे निबंध में पूछा गया है कि दुनिया एक पुस्तक है, जिसने नहीं पढ़ा उसने कई अध्याय छोड़ दिए। दुनिया भी क्या है, एक तरह की पुस्तक है। जो पुस्तक पढ़ते हैं वही केवल पुस्तक नहीं है, दुनिया भी एक तरह की पुस्तक है और उसको पढ़ना जरूरी। कम से कम भारतवर्ष तो घूमना ही चाहिए। और कहा जाता है कि आप मौन रह करके पूरा भारतवर्ष घूम लीजिए, वाचाल होकर के नहीं। आपको मौन रहना पड़ेगा और लोगों का सुनना पड़ेगा, लोग क्या बोलते हैं। पूरा भारतवर्ष को आप घूम लीजिए मौन रह करके, लोगों की सुनिए, उसकी संस्कृति को समझिए, रीति रिवाजों को समझिए, तो आपको लगेगा कि मैंने विश्व घूम लिया। इतनी भारत में विविधता है। तो कम से कम भारत भी घूमा जा सकता है। लेकिन कैसे घूमा जा सकता है? आप सुनिए लोगों की कि वहां के लोग कहते क्या है। क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, सुनना पड़ेगा। यात्रा वृतांत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। बहुत दूर नहीं गए, लखनऊ यात्रा है ना, तो बनारस से कहाँ गए? बहुत दूर नहीं गए। सबसे बड़े यात्रा वृतांत में जो सबसे बड़ा नाम है, राहुल सांकृत्यायन का नाम है। तो हम लोग यात्रा वृतांत पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। राहुल सांकृत्यायन 9th योगदान आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु से ही माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किया भारतेंदु ने। निबंध के क्षेत्र में आपने देखा ही कि नाटक नामक निबंध लिखा। निबंध के क्षेत्र में योगदान, निबंध के क्षेत्र में। और 11 है, नवजागरण के चिंतक माने जाते हैं भारतेंदु। नवजागरण के चिंतक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपनी अल्प अवधि में इन्होंने हिंदी साहित्य को, समाज को, भारतीय संस्कृति को जो दिया है, उसके सम्मान के साथ युगीन साहित्यकारों और पत्रकारों ने इनको उपाधि दी। और उपाधि क्या थी? भारत का इंदु, भारत का चांद। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी के रहने वाले, बनारस के रहने वाले। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रारंभ। दूसरा जो है वो है, दूसरी टिप्पणी आप लिखेंगे, वो है भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल, जिसको समझना है, भारतेंदु मंडल। मंडल का मतलब है भारतेंदु जी के नेतृत्व में साहित्यकारों एवं पत्रकारों का समूह या सामूहिक नाम। भारतेंदु जी के नेतृत्व में जो साहित्यकारों और पत्रकारों का जो समूह था, जो ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था भारतेंदु मंडल। आप जानते हैं कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसको मित्र भी ईश्वर वैसा ही देते हैं, है ना। आपकी प्रकृति के अनुसार आपके मित्र मिलेंगे। अगर आपकी प्रकृति से वो फिट नहीं बैठते तो मित्र क्या हो जाएंगे, आपसे छूट जाएंगे। तो अगर लंबी मित्रता है तो समझिए कि प्रकृति दोनों की क्या हो रही है, मिल रही है। तो भारतेंदु साहित्यकार थे तो उनके मित्र मंडली के लोग भी क्या थे, साहित्यकार और पत्रकार थे। और उसका एक पूरा ग्रुप था। इस ग्रुप का नाम क्या है, भारतेंदु मंडल। और सब मिलजुल करके राष्ट्र जागरण का प्रयास करते थे। क्योंकि रंगमंच पर नाटक को खेलना एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक पूरा ग्रुप होता है। और इनकी मित्र मंडली ने क्या किया, नाटक को खेला, लोगों को जागृत किया।
और भारतेंदु मंडल में जो लोग थे उनका नाम आपको, कुछ लोगों का नाम आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो सबसे सीनियर मेंबर थे, भारतेंदु से भी उम्र में बड़े थे 5 वर्ष। भारतेंदु का जन्म हुआ 1850 में और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ 1845 में। 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन ज्यादा योगदान किनका है? भारतेंदु जी का। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। अलग अलग जगहों के मित्र थे इनके। इलाहाबाद के रहने वाले बालकृष्ण भट्ट, और यहीं से कह चुकी सबसे सीनियर थे, उम्र में बड़े थे। और इनके यहाँ कहा जाता है, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट हंसमुख गद्य के प्रणेता थे, यानी जो हिंदी नए चाल में ढलती है उसका प्रारंभ किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट। प्रणेता मतलब प्रारंभ करता थे। और ये एक मैगजीन चलाते थे, एक पत्रिका चलाते थे, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। सब लोग पत्रकार थे। हिंदी प्रदीप। भारतेंदु मंडल के जितने लोग थे वो सब क्या थे? सब पत्रकार थे। पत्रकारिता एक मिशन के रूप में है। पत्रकारिता का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, कोई डिग्री नहीं लिया है, लेकिन सब कैसे थे? पत्रकार थे। अब तो ट्रेनिंग स्कूल हैं, अब तो डिग्रियां बांटी जाती है ना। पहले के लोग क्या थे? एक मिशन की तरह पत्रकारिता थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नाम का एक पत्र चलाते। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। दूसरे व्यक्ति हैं प्रताप नारायण मिश्र। दूसरे व्यक्ति हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु मंडल के दूसरे सदस्य प्रताप नारायण मिश्र, और आप हैं कानपुर से। और ये मैगजीन चलाते थे ब्राह्मण नाम से, ये पत्रिका थी। भारतेंदु मंडल के पहले सदस्य, वरिष्ठ सदस्य कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दूसरे प्रमुख मेंबर हैं प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर के रहने वाले, और पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। कानपुर से ये कहाँ चले जाते थे? काशी चले जाते थे, बनारस। किनके नेतृत्व में काम करने? भारतेंदु जी के नेतृत्व में। और नाटक खेलते थे, तो एक बार इन्होंने मूछ मुड़ाया, चूंकि जरूरत थी, तो इनके पिता ने बहुत पिटाई की कि मेरे रहते तुम, है ना, क्योंकि आपने देखा हुआ भाई, लोग नहीं चाहते कि हाँ पिता के जीवित रहते। और पिता डांटते रहते थे कि भारतेंदु ने तुमको बिगाड़ दिया है ना, तुम्हारी संगति खराब हो गई है, अपना पैतृक काम छोड़ करके कहाँ ये नाटक वगैरह करते रहते हो। तो इनकी खूब पिटाई हुई प्रताप नारायण मिश्र जी की, लेकिन ये छोड़ते नहीं थे साथ। किनका? भारतेंदु का। तीसरे व्यक्ति थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेम धन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। धन के प्रेमी नहीं थे ये, बादल के प्रेमी थे, है ना। प्रेम घन, है ना, प्रकृति के प्रेमी थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। धन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? धन के प्रेमी नहीं थे ये, बादलों के प्रेमी थे, प्रकृति के प्रेमी थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, और ये रहने वाले थे मिर्जापुर। अच्छा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, है ना। ये कौन सा मैगजीन चलाते थे? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। तो 2-4 पत्रों का नाम भी आपको याद हो। बालकृष्ण भट्ट कौन सी मैगजीन? हिंदी प्रदीप। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी।
और भारतेंदु की 3 मैगजीन तो आपको नाम याद हो गया था, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया वो, और बाल बोधिनी पत्रिका। चौथा नाम राधा चरण गोस्वामी। ये सब भारतेंदु मंडल के लोग हैं और इनका नाम आपको याद रखना है, टिप्पणी पूछी जाती है भारतेंदु मंडल पर। राधा चरण गोस्वामी, और ये वृंदावन के रहने वाले, वृंदावन के रहने वाले राधा चरण गोस्वामी, और भारतेंदु से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने इन्हीं के नाम से एक मैगजीन भी चलाई। मैगजीन का नाम ही था भारतेंदु, इनकी पत्रिका का नाम था भारतेंदु। हिंदी प्रदीप कौन चलाते थे? बालकृष्ण भाई। और भारतेंदु नामक पत्र कौन चलाते थे? कौन? लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी। हाँ, ठीक है। और आनंद कादम्बिनी, बिल्कुल ठीक है। अब जरा 5वां नाम देखिए। भारतेंदु मंडल का 5वां नाम, और वो व्यक्ति हैं दिल्ली से लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, और आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से लाला श्रीनिवास दास। और इनके लिए जो क्रेडिट इनका जाता है, इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ किया लाला श्रीनिवास दास ने। हिंदी उपन्यास के प्रारंभ करता है 1882 में इनका उपन्यास आया परीक्षा गुरु। जब हम लोग उपन्यास का प्रारंभ पढ़ेंगे तो वहां इनको जानेंगे। परीक्षा गुरु हिंदी उपन्यास का प्रारंभ, दिल्ली से रहने वाले। पटना वाले भी खुश हो जाएं, एक वहां के भी लोग हैं ना, सब जगह के लोग। केशव राम भट्ट, और ये पटना से। पटना से थे। एक और नाम देखिए, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, वृंदावन। राधा कृष्ण दास, वृंदावन। तो 7 नाम, कम से कम 5 नाम आपको याद रखना है। भारतेंदु मंडल के कम से कम 5 नाम। और नाम लिख सकते हैं, जैसे अंबिका दत्त व्यास हैं, लेकिन बाकी को भूल सकते हैं आप। 5 नाम आपको याद रखना है। अंबिका दत्त व्यास, तो 5 नाम तो सबको याद हो ही गया है। नहीं, भारतेंदु मंडल, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। भारतेंदु मंडल का क्या मतलब है? भारतेंदु के नेतृत्व में साहित्यकारों एवं पत्रकारों का जो एक सामूहिक नाम है, जो सब उनके नेतृत्व में विश्वास करते थे, उनके चिंतन में विश्वास करते थे, और उनके सहयोगी थे, रंगमंच में भी सहयोगी थे, और सब मिल करके नवजागरण के चिंतन को विकसित करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे।